हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। रकीब से एपिसोड नंबर 12। भाई पिछले एपिसोड में जो सीन आया था, मम्मी मम्मी मुझे सकीना पे आज बहुत तरस आ रहा है। कहाँ फंस गई बेचारी। शॉट देख कितना सिनेमैटिक है। पीछे लाइट, ये वाली लाइट अलग से दे रखी है। आपको सकीना और मकसूद साहब की धुएंधार मोहब्बत का नहीं पता था? आपने क्यों शादी कर ली अब्बू से? से कौन पूछता था? और अगर पूछते तो इन्हें कौन लड़की इनकार कर सकती थी? यही तो बात है। ऐसे रूड गुड लुकिंग आदमियों को आप जैसी मासूम लड़कियां जब मिलती हैं, उम्र मिटती है। तो पहले से ही मरी हुई थी। हमारे अब्बू कहाँ, मैं कहाँ? कभी अपने आप को गौर से देखा है आपने? देखें, आईने में देखें। बिल्कुल अंधे हैं वो, सच। और मर्दों की तरह नहीं है कैसे नजरें उठा के देखें। अपनी बीवी को नजर उठा के नहीं देखेंगे। उनकी नजरें सकीना की तरफ उठनी थी, सोचनी। तो आपसे शादी क्यों की? एहसान है उनका मुझ पर। वही ना बात है कुछ। कैसा एहसान है मम्मी? वो बात करते रहते उस टाइम, उस एपिसोड में दोनों आपस में। कैसा एहसान बताएं ना मुझे। मैंने चूल्हे पे कुछ रखा है। कुछ नहीं है चूल्हे पे, मुझे आज बताना पड़ेगा आपको। कैसा एहसान बताएं। जल जाएगा, देखो। कुछ नहीं जलेगा, हो जाएगा सब। क्या? अरे तुम जला दोगी, छोड़ो। बताना नहीं चाहती है। वो कहते हैं मुझसे बात मत करो। मीरा, इसकी माँ कुछ बताती नहीं है। पुत्र, तुझे जरा एहसास नहीं है? तेरी फीस, तेरी किताबें, जूते, कपड़े, यूनिफॉर्म, मकसूद साहब ने पहले तेरे पे कितना खर्च कर दिया। अब वैन के फालतू पैसे ना कर ऐसे। तेरी टांगें टूटती हैं। हाँ, तूने देखा है ना गली कितनी लंबी है। चलते चलते थक जाती हूँ मैं। और अब घर में रख ही लिया है तो उठाए ना फिर खर्चा सारा। मैं सिर पे कणक लेके फिरती थी सारा वक्त पिंड में, तब नहीं थकती थी? भूल गई सारा कुछ? हाँ, भूल गई हूँ मैं। और बेहतर है अम्मा कि तू भी जल्दी भूल जा। नहीं भूलता ना, जा वापस जा अपने पिंड, अपने रफीक अली के पास। क्या मसला है? कितनी दफा तुम्हें समझाया है, हाँ कर, इस तरह मत खड़े हो जाया करो। वो भी तो गेट खोल के आई है, बंद करके फोन किए जाते हो। वैसे ही अम्मी को तुमसे इतने इश्यूज हैं, तुम्हें समझ नहीं आता है। क्या नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें? बताओ मुझे। यार मुझे शौक है आगे तुम्हारी बातें सुनने का। कोई वजह ही होगी तो आया हो ना। क्या वजह है? ऐसी क्या वजह है जो फोन पे डिस्कस नहीं हो सकती? और अगर उस अमीरा ने देख लिया तो कल के अखबार में छप जाएगा यार। देख लिया उसने। देख रही है। ना करो यार। तो देख लिया उस रिपोर्टर ने। जो होगा देखा जाएगा। क्या कैसी क्या आफत है जो टूट पड़ी है? बता दो, बोलो। आफत रिजेक्ट हो गया। पहाड़ टूट पड़े हैं यार। जॉब लग गई मुझे लग रहा है। मैं तो बस बाइक पे बैठा और निकल पड़ा। यहाँ पे आके एहसास हुआ कि तुम्हारे पास आ गया हूँ। अच्छा चलता हूँ फिर। अरे ऐसे कि कल आऊंगा तुम्हारे अब्बा से बात करने शाम को, तारीख तय करने। हो गया? क्या क्या कह रहे हो? क्या मुझे हो भी रहा लग रहा है है? जॉब लग गई है। और हाँ, सबसे जरूरी बात तो बतानी भूल गया।
जिस जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था ना, वो भी मिल गई है। ये पहले ही बता देगी। नाम लो भाई, ये तो चाहे बता दे। आई एम सो हैप्पी। शुक्र अल्लाह, शुक्र शुक्र शुक्र। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। कोई बात स्टडी से देख लिया, जाके वो भी संभाला है। नहीं। जा रहा हूँ। तो फिर ना अब्दुल रहमान ने कहा मुझे वो नौकरी मिल गई है जिसकी वो बात नहीं कर रहे थे, जिसके लिए वो गए थे। तो अब वो कल आएंगे मकसूद साहब से तारीख लेने के लिए। चल, अच्छी बात है। अब तुम भी अपनी पढ़ाई जल्दी जल्दी मुकम्मल कर लो, फिर तुम्हारी भी शादी करेंगे ऐसे ही धूमधाम से। तुम्हारे लिए भी लड़का रिश्ता लेकर आएगा ऐसे ही। आपने क्यों कर ली मकसूद साहब से शादी? क्यों, तुमको करनी थी? शायद कर ही लेती। जी वो भी तो प्रोबेशन है ना, इसलिए उसके बाद वो कह रहे हैं कार भी देंगे और इंशाल्लाह सैलरी भी बढ़ा देंगे। इंशाल्लाह। चलो अच्छी बात है, गुड, मुबारक। थैंक यू सर। वो मैंने बात की थी घर वालों से। दरअसल सर घर में मेरे वालिद साहब होते हैं और एक बड़ी बहन है मेरी, वो बेवा है और वालिद साहब का ख्याल भी उन्हीं को रखना होता है, तो घर से ज़रा किसी का आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? किसी को तो आना ही चाहिए। ठीक है इंशाल्लाह। आप लोगों को ठीक लगता है तो अरे तुम्हें ठीक लगना चाहिए बेटे। सही कह रहे हैं। फिर भी मेरा ख्याल है किसी को तो आना ही चाहिए। कोई मामू, कोई चचा, कोई तो होगा। वो एक्चुअली आंटी बचपन में ना मेरी मंगनी हुई थी मेरी चचा की बेटी के साथ, तो जब से वो बात खत्म हुई है तो घर वाले जरा नाराज है। जी सर ऐसे ही है। बंदा ऑनेस्ट है भाई। बस फिर अगले महीने के लिए 16 तारीख मुनासिब रहेगी। तुम्हारी कोई अगर डिमांड या ख्वाहिश है? कैसी डिमांड? अरे लड़के वालों का इख्तियार होता है, कोई जहेज वगैरह। क्या जहेज? मैं नहीं दूंगी जहेज, मुझे इन चीज़ों पे यकीन भी नहीं है। हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करने वाले हैं, हम दोनों खुद मैनेज करेंगे। अरे ऐसे कैसे? बस वही होगा जो इंशा चाहेगी। गुड। मिठाई खिलाओ। ले आओ छुआरा काका जी। अरे हाँ, मसूद साहब भी तो आएंगे। खुशी की वो अपने लड़के के लिए देख रहे थे उसको, डॉक्टर ने। ऐसा लग रहा था जैसे अब्बू को और किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। एक सवाल जवाब नहीं किया उन्होंने तुमसे? जैसा तुमने कहा उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी हर मर्जी मान ली, जैसे उन्हें कोई परवाह ही ना हो। ऐसी लाताल्लुकी को अगर आप मोहब्बत कहती हैं तो मान लेती हूँ। मुझे तो कैसी ताल्लुक सी रहती हो उनसे। अमीरा को देखो कैसे दौड़ दौड़ के काम करती है उनके। क्यों, आप रिटायर हो गई उनकी खिदमत से? अल्लाह ना करे भाई। हाँ, आपके तो जीने का मकसद खत्म हो जाएगा ना। एहसान मानो उनका इंशा, तुम्हारी हर मर्जी पे उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी है। ठीक कह रही हैं। मुझे लगता था कि शायद उन्होंने सिर्फ आपसे शादी करके हम पे एहसान किया। मैं गलत थी। उन्होंने तो मुझे पाल पोस के भी मुझ पे एहसान किया।